नमस्कार, आप देख रहे हैं त्रिशूल टाइम्स। मैं आज इस समय देवरिया जिला के भवानी छापर में मौजूद हूँ। हमारे बगल में आप देख रहे हैं ये राजू हैं। ये राजू जादूगर हैं। ये अपने कला को कैसे लोगों तक प्रस्तुत करते हैं, किस तरीके से दिखाते हैं, जो इनके लोग काफ़ी ये चर्चित हैं। फेसबुक पे और यूट्यूब पे सारे जगहों में काफ़ी ये चर्चित हैं और इनसे बातें करते हैं और इनके कला को भी आपको हम दिखाते हैं कि ये किस तरीके से अपना जादू लोगों को दिखाते हैं और उनके लिए कैसे वो मनोरंजन का साधन बनाते हैं। अच्छा, ये बताइए अपना परिचय। जी नमस्कार, प्रणाम। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, सारे दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सारे दर्शकों का स्वागत है आपके चैनल में। वो आप जो कला दिखाते हैं जादू का, जी, वो आप कहाँ से सीखे? वो हम यही मझौली राज्य के अंतर्गत एक वो गांव आता है, क्या बोलते हैं, छत्रपुरा। वहीं के एक मैजिशियन थे, संजय शर्मा उनका नाम था। फिलहाल वो आज वर्तमान समय में अरब कंट्री में है। तो 2012 में उनसे इस कला की शिक्षा हमने ली और वहीं से हमने शुरुआत किया। हमें ये लगता था कि आखिर जादू क्या चीज़ है, कैसे होता है, मैजिशियन कैसे कर लेता है, तो हमने इसे सीखा। अच्छा, 2012 में आप क्या लगातार उस समय से कला आप दिखाते रहे कि? नहीं, बीच में मेरा मुख्य कार्य सिंगिंग का है। अच्छा, गीतकार भी हैं आप? हाँ, भजन कीर्तन गाना या कंपटीशन प्रोग्राम, जिसे पूर्वांचल में दुगोला लोग बोलते हैं, हाँ हाँ। वो करना। आपके जादू का कला तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है, लोग देख भी रहे हैं, लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं। कोई मीडिया वाले लोग आए थे, हमारे घर के बगल के हैं हृदयानंद विशाल जी, जो कविता वगैरह करते हैं या हम लोगों के लिए गीत वगैरह लिखते हैं, अच्छे राइटर हैं, अच्छे कवि हैं। उनका इंटरव्यू चल रहा था और हम गए थे उनसे मिलने के लिए। वो मुंबई रहते थे पहले, वर्तमान समय में वो भी घर पे ही है। तो मिलने के लिए गए थे, वही बताए, परिचय मेरा कराए कि मेरे मित्र हैं, जादू का शो करते हैं, गाना वगैरह गाते हैं। मेरा गाना इनके पास पर्याप्त मात्रा में इन्हें हम गाना लिख करके देते हैं। अच्छा। तो अब वो लोग कहे कि भाई आप मैजिशियन हैं तो कुछ दिखाइए, कुछ दिखाइए। तो आप भी जानते हैं कि मैजिक का हर सामान मैजिशियन के पास अगर हो तभी वो दिखा पाएगा, हाँ। नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो मेरे पास कोई सामग्री तो हम लेकर के नहीं गए थे मिलने। तो एक दो मैजिक था जो हम होने वाला था उन्हें करके दिखाए। उसके बाद से वो सोशल मीडिया पे संयोगवश चल गया, अधिक से अधिक लोग देखे। अच्छा, क्या आप कुछ अपना कला दिखा सकते हैं हमारे चैनल पे? हाँ, दिखाएंगे कि मेरे पास कुछ ब्लैंक कार्ड है। अच्छा, इसमें से हम देख ले रहे हैं। नहीं, हाँ, इसमें से भी आप चूज करके ले सकते हैं। एक कार्ड देखिए, एक कार्ड चेक कीजिए। आप ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल ब्लैंक कार्ड है। ये दोनों तरफ से बिल्कुल ये सादा है। ठीक है। ये मेरे पास है पेंसिल। इस कार्ड को दे दीजिए आप हमें। जी, आपको दे दें। हाँ, और ये पेंसिल है और इस पेंसिल से इस पे हम लिखेंगे। आप कोई संख्या सोचिए अपने मन में। सोच रहे हैं? लिखें। चलिए, उस संख्या को हम इस पे गेस करके लिख रहे हैं। हमने वो संख्या लिख दी, पेंसिल को यहाँ पे हमने रख दिया। ठीक है। और आप चाहें, अगर हम आपको कहें कि क्या आप वो संख्या बदलना चाहेंगे या वो उसी संख्या पे कंटिन्यू रहना चाहेंगे? हाँ, वही संख्या रहेगा, नहीं बदलेंगे आप। तो आप दर्शकों को बताइए कि क्या आप जो संख्या सोच रहे हैं वो संख्या कौन सी है? 55 है वो संख्या, 55। वो संख्या आपकी 55 है, 55, यानी कि 55। हाँ 55। तो क्या 55 सोचने का कोई विशेष रीजन रहा हो? आप तमाम संख्या है, कोई भी संख्या सोच सकते थे। नहीं, बस आपने कहा, हमारे दिमाग में आया, हमने उससे सोच लिया। यानी आप 55 सोचने का कोई विशेष रीजन नहीं है? नहीं, कोई विशेष, ऐसे ही आपने कहा, हमने संख्या सोच लिया। कोई संख्या लिखे हैं, एक कैमरे पे दिखा रहे हैं। अगर कैमरा कैच कर पा रहा हो तो सही है, हम थोड़ा और आगे कर देते हैं इसे। नहीं आ रहा? ठीक है। आप देखिए, क्या यही संख्या थी आपकी? हाँ,
हाँ यही तो है, यही है? 55 ही है। 55 ही आप सोचे थे? हाँ यही सोचे थे 55। और हमें कैसे पता कि आप 55 ही सोचेंगे? हमने आपको ऑप्शन भी दिया कि आप चाहे बदलना तो बदल सकते हैं। चलिए एक बड़ी और अद्भुत है। चीज़- मान लीजिए हाँ, हमने इस अंक को तो अपने मन में सोचा था, हाँ। लेकिन इन्होंने उसको लिख के दिखा दिया कि कौन सा अंक आपने सोचा है। अभी एक चीज और दिखा रहे हैं, जैसे कि ये मेरे पास है एक कार्ड है, ठीक है, इस पे हमने ऐसे लिख दिया नो, ठीक है, नो। आप इसे कैमरे पे दिखाएंगे, ये माइक हमें दे दीजिए, ठीक है, ये देख सकते हैं। ठीक है। अब आप इसे यहां से कहीं से भी इस पेपर को फाड़िए, बीच से फाड़ दें। हाँ कहीं से फाड़िए, हाँ फाड़िए वहां से, बल से फाड़िए थोड़ा और, नहीं नहीं ऐसे नो इधर से लिखा है, इधर करके आप फाड़िए, फाड़िए, फट ही नहीं रहा है। पूरा बल लगाइए, फट जाएगा। नहीं है, पेपर है। अभी आप ही से फटेगा, इस माइक को पकड़िए आप, ठीक है। और इधर हम लिखे हैं नो, और इसी कलम से इधर अगर हम लिख दें यहाँ पे वाई ई एस, एस हाँ दिखाएंगे कैमरे पे, एस लिखा है, हाँ। ठीक है। अब इसे चाहे तो कोई भी फाड़ सकता है, ठीक है। अच्छा कैसे? आप प्रयास कीजिए एक बार, हाँ फाड़िए आराम से, ऐसे झटका दीजिए, फट जाएगा। इधर से ही हाँ फाड़े? हाँ फाड़िए, फट गया, अरे आसानी से फट गया, ठीक है। आसानी आप चलिए इस पे, इस दोनों पेपर पे हम मैजिक करते हैं, इस माइक को पकड़िए, केवल इस दोनों पेपर पे हम ऐसे अपना हाथ घुमाएंगे, मंत्र मारेंगे, बोल देंगे गिली गिली छू। आप इसमें से कोई भी एक पेपर चूज कीजिए, फाड़िए जरा इसको फिर फाड़। हाँ हाँ फाड़िए, देखिए फटता है, ये तो पूरा बल लगाइए, देखिए फट जाएगा कहीं। नहीं फट रहा है, ये बिल्कुल ही नहीं फट रहा है। नहीं फट रहा है, चलिए इसे नाखून प्रयास दुख गया, नहीं कीजिए, फट रहा है। नाखून टूट गया, नाखून दुख गया। अच्छा दुख गया, उसे फाड़िए, कहीं से भी किसी भी एंगल से फाड़िए, ये भी नहीं फट रहा है भाई। नहीं फट रहा है, नहीं फटेगा, नहीं फट रहा है। मेरे तो नाखून दुख गए भाई इसको फाड़ते फाड़ते। लेकिन ये नॉर्मल पेपर है, हाँ। ठीक है, पेपर ही तो है। नहीं अरे ये हमने पेपर कोई जैसे कुछ कड़क टाइप अच्छा का कुछ है ये। कड़क टाइप का ही है, तो लोहा फिर भी तो नहीं फट जा रहा है कोई ना। अलग धातु तो है नहीं। आपके नो से नहीं फटा, एस करने पे फट गया। हाँ नो लिख दिया गया, नहीं फटा, एस लिख दिया गया, फट गया, सिंपल सी बात है। यानी कि इसमें हमने जब पावर अपना डाल दिया तो ये नहीं फटा, किसी से नहीं फटेगा, और जब इससे पावर हटा लिया गया ये पेपर इजीली फट गया। बिल्कुल। आपको एक और चीज दिखाते हैं, ये सिंपली मेरे हाथ में एक बॉक्स है, ठीक है, ये नॉर्मल सा एक बॉक्स है, इसे हम खोल करके दिखाते हैं, यहाँ रख देते हैं, ये 20 का नोट है, ठीक है। इस नोट को हम इसमें रखते हैं, बंद कर देते हैं, ऐसे करके इसे कवर कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। कैमरे पे दिखाते हैं कहीं से भी, ये फाइबर का है, आ रहा है कैमरे पे साहब? हाँ आ रहा होगा, कांच तो इसीलिए है, कांच है, इसमें दिखेगा, नोट भी दिखेगा, ठीक है। आप इसे चाहे खोलना चाहेंगे, हाँ प्रयास कीजिए, एक बार खोलिए, खोल करके नोट निकालिए, आराम से प्रेम से खोलना है, बल लगाएंगे तो फाइबर है, अब आपके इतना मजबूत तो है नहीं, प्रेम से ही ऐसे खोलना है, झटका वगैरह मत दीजिएगा नहीं तो टूट जाएगा, प्रेम से खुलेगा, खोलिए, किसी भी एंगल से खोलने का प्रयास कीजिए, देखिए खुल रहा है। नहीं नहीं वो नहीं, वो भ्रमित करने के लिए लगाया गया है वो रबड़, वो इधर उधर नहीं होता है। नहीं खुला, अभी तो नहीं आपने खुला। खोला था, कहाँ से खुला था ये? देखिए इसे आप पकड़िए, इसे कुछ नहीं करना है, सिंपली ये ऐसे खुलता है, इसमें कोई चीज नहीं है ऐसे, फिर इसे हम ऐसे बंद करते हैं, आपको देते हैं, खोलिए, प्रेम से खोलिए, नहीं खुलता है, चलिए इसे रख दीजिए, व्यर्थ में दर्शक भी कहेंगे कि हम लोगों का समय बर्बाद हो रहा है, ये भी मैजिक के तहत ही आता है। इसे वही खोल पाएगा जो इसका सीक्रेट जानता है। अच्छा। अगर जब तक नहीं बताया जाए आपको इसका सीक्रेट, कोई नहीं खोल पाएगा, ठीक है। आप एक काम कीजिए, ये पकड़िए, ये लीजिए, कलम ले लीजिए, ठीक है, यहाँ हम भी ले लेते हैं इसे, ठीक है, एक कलम मेरा हुआ, ठीक है। इस माइक को रख दीजिए, हाँ, रख देते हैं इसको, रख दिए।
हमसे नहीं दिखाना है, आप उस पर कुछ बड़े बड़े अक्षर में लिखिए, हमसे नहीं दिखाना है, यानी हमसे छिपा करके लिखना है आपको। हम इधर अपना मुंह कर लेते हैं, चलिए लिखिए। लिख दिए। बस इतना ही लिखना था आपको। उसे अपने सीने से दबा कर रखिए। रखते हैं तो हम भी एक पेपर लेते हैं और इस पे लिखते हैं, गेस करते हैं। आप जो कुछ भी लिखे हैं उसे अपने मन में सोचिए। सोच रहे हैं, 2 बार रिपीट कीजिए। क्या वो कोई नाम है? नाम ही है। हमें लगता है वो नाम शायद 2 अक्षर का होगा। आप कैमरे पे दिखाएंगे उस नाम को। जरा आप भी देखिए। राम। हाँ, सही है। मेरा गेस सही है। इस पन्ने के अंदर हमने कोई सीक्रेट भी नहीं छिपाया है। आप चाहे तो नॉर्मल पन्ना है, कोई भी पन्ना आप इसे देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, ब्लैंक है बिल्कुल सारा ब्लैंक पन्ना। है, सारा अपना ब्लैंक। ये माइंड रीडिंग के तहत ही आता है। ये भी माइंड यानी रीडिंग आपके माइंड में क्या चल रहा है, ये लिखने का तो एक जरिया है। हम ऐसे भी बता सकते हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, लेकिन आप चाहे तो बदल सकते हैं। नहीं, हम ये नहीं सोचे थे, इसलिए हम लोग उसे प्रूफ करने के लिए लिखवा लेते हैं। ठीक है, जो कि सामने रहे कि हाँ आपने बस क्या सामने लिखा रहे, है, दर्शक भी क्या देख लिखा पाए है, कि दर्शक इसमें भी कोई देखे। चलबाजी नहीं हो रही है, ऑन द कैमरा चल रहा है। और भी कोई कला है आपके पास? सब बहुत कलाएं हैं मेरे पास। हमारे दर्शकों को एक और आप कला दिखाइए। देखिए, ये 2 बॉक्स है मेरे पास। इसके अंदर ये एक पासा है, देख लीजिए, चेक कर हाँ, लीजिए। है। कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी नहीं है। नहीं ये पासा box है, ये छोटी सी। ये एक पासा है। हाँ, इसमें कोई भी संख्या ऐसे आप जो चीज ऊपर रखेंगे, जैसे 5 हमने रखा है, वो अपने मन में याद रखना है कि कौन सा चीज हम रखे हैं, और इस ढक्कन को बंद करके हमें दे देना है। ठीक है, कोई भी आप संख्या हमसे बगैर, हाँ ये माइक दे दीजिए, छिपा करके आप उसमें रख करके ये बंद कर दीजिए कैप। चलिए हम इधर देखते हैं। रख लिया होगा आपने, रख दीजिए। इस कैप को बंद कर दीजिए। बंद कर दीजिए। ये माइक पकड़ लीजिए और इस डब्बे को हम बेगर देखे हुए इसके अंदर ऐसे बंद कर देते हैं। ठीक। ये भी बंद कर दिए। ठीक है, आप जो संख्या ऊपर सोच करके बंद किए थे, जरा अपने मन में सोचिए। सोच रहे हैं, केवल इस डब्बे को हम अपने कान के पास लेकर जाएंगे और कुछ बातें करेंगे इससे कि आप कौन सी संख्या रखे हैं। तो हमें लगता है कि शायद आप जो संख्या रखे हैं वो 1 है। हाँ, एक। सही है। अब इसे कंफर्म कर लेते हैं ताकि मेरे दर्शक भी देख पाए कि आपने वही संख्या बंद करके रखी है। देखिए, आप ये बताइए, देखिए, यही है वो संख्या। एक ही है। एक ही है। चलिए और कुछ आपको दिखाएं उससे पहले तो मेरे पास एक ये रुमाल है मेरे पास। ठीक है, ये सिंपल सा एक रुमाल है। हाँ। इस रुमाल को आप चेक करना चाहेंगे? जैसे दिख रहा है, वो तो रुमाल दिख है, रहा है, कैमरे पे भी दिख रहा है, रुमाल है। इस रुमाल को हम ऐसे अपनी मुट्ठी के अंदर कैद करते हैं, ऐसे लहराते हुए। ठीक है, ऐसे लहराते हुए ऐसे इसके मुट्ठी में ऐसे सिंपली कैद करते हैं। आप चाहे तो मेरे इस हाथ को पकड़ सकते हैं। हाँ, आराम से इसे पकड़ लीजिए। पकड़ लिए हैं? पकड़ लिए। और ऐसे देखिए, ये मेरा अपना हाथ दिखाते हैं, ऐसे आपको दिख रहा होगा शायद कुछ। ठीक है, और ऐसे बोलने के बाद से हम अपना इसमें कुछ ऐसे मंत्र लगाते हैं और बोलते हैं गिली गिली, ऐसे करते हैं, कलम को घुमाते हैं, गिली गिली छू। आप अच्छे से पकड़े हैं? हाँ। और ऐसे कर देते हैं, मेरा ये भी हाथ खाली, ये भी हाथ खाली, रुमाल इसमें से गायब हो जाता है। अरे, रुमाल गया कहाँ? अब आप देखिए कहाँ गया। अभी तक तो आप देख ही रहे हैं राजू भाई का कला, जिन्होंने लगातार दिखाया आपको। अभी आपको पासे का दिखाया इन्होंने, अभी रुमाल का दिखाया, इसके पहले अंकों का दिखाया, अक्षरों का दिखाया। ये सारी जो कलाएं हैं राजू भाई, ये कला आपको सीखने में कितना समय लगा था आपको? देखिए, हम तो आपको बता दें कि कोई भी एक मैजिक सीखने के लिए 5 से 10 मिनट का समय सीखने समझने के लिए काफ़ी होता है, इसलिए कि इसकी प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों साथ साथ कराई जाती है। और 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर कोई भी एक कला, चाहे वो 5 साल का बच्चा भी हो, सीख सकता है, जान सकता है, समझ सकता है, और अगले मिनट से पुनः वो ऐसा कर सकता है। हाँ, जादू इतना आसान है।
यानी जो लोग जादू को बहुत बड़ा मानते हैं, पहाड़ मानते हैं कि जादू है, लोग देख के दर्शक काफ़ी खुश होते हैं, वो इन लोग के केवल बाएं हाथ का काम है। जो सीख लिया उसके हाँ। बाएं हाथ के हमको लगता है नाखून, इस उंगली का, कानी उंगली का काम है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे राजू भाई से मिलके, राजू जादूगर जो है इनसे मिलकर काफ़ी बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को भी शायद हमारा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगे, आप दर्शकों को भी हमारा वीडियो अच्छा लगे। नमस्कार। हर हर महादेव, प्रणाम।